चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अररिया के नरपतगंज में जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी। योगी की सभा में उमड़ी लाखों की भीड़, बजे आई लव बुलडोजर बाबा के गाने। योगी का आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंचर कर देंगे। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। योगी बोले नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज यानी कि 9 नवंबर को दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को हो जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी एनडीए की ओर से धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अररिया के नरपतगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ आरजेडी के जंगल राज बल्कि कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि अररिया में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अररिया में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां पर लाखों की तादाद में जनता की भीड़ देखने को मिली, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए उमड़ पड़ी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब उन्हें मैदान में जगह नहीं मिली तो वो छतों पर बैठ करके, दीवारों पर बैठ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुनते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच एक और तस्वीर सामने आई। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अररिया में उतरते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, तो वहां पर जो आसपास की भीड़ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जो जनता आई थी, उन्होंने वहां पर आई लव योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के गाने भी चलाए, जिसे देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंचर कर देंगे। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। और इसके लिए एनडीए ने नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। देवंती यादव जी को कमल छाप पर अपना आशीर्वाद देंगे, देंगे। पीछे, इधर पीछे छत के ऊपर, इधर स्टेडियम के पीछे सीढ़ियों पर काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा करके।
हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है कि कांग्रेस, आरजेडी या सपा इनमें से किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। अब बिहार भी तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ यूपी के बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए सख्त चेतावनी अपराधियों को भी दी है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं, ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज न आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहन और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अररिया की जनता को यह बताया कि कैसे जब अररिया का नाम सुनते थे तो वहां पर जिस तरीके की घटनाएं होती थी उसका याद आ जाता था। लेकिन उन्होंने अररिया और यूपी की तुलना करते हुए ये बताया कि कैसे डबल इंजन और एनडीए की सरकार बनते ही यूपी में अब एक भी दंगा नहीं होता, एक भी वहां पर जो अव्यवस्था है वो नहीं देखने को मिलता। यानी कि यूपी में कोई दंगा नहीं होता बल्कि सब कुछ चंगा है। सुनिए क्या कुछ अररिया और यूपी की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा। और बहन और भाइयों, अररिया के बारे में सुनते थे, यहां के आतंक के बारे में भी सुना करते थे, और तब हम लोगों को लगता था कि जो कुछ अररिया के लोगों पे बीतती है यह किसी और पे नहीं बीतनी चाहिए। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागिर्दी, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगनी चाहिए। और जब पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहन और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस, आरजेडी के ही सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागिर्दी चरम पर थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहन और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब अब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहन और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है, अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये वही धरा है बहन और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती
देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है और बिहार की धरती ने ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है, बिहार खुशहाल होता तो भारत खुशहाल होता है और बिहार का जब स्वर्ण युग आता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है और भारत के स्वर्ण युग पहले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी कांग्रेस को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को पिछड़ा बनाने में आरजेडी कांग्रेस बराबर की दोषी है। इन लोगों ने खानदानी माफिया को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन नीतीश कुमार और मोदी के शासन में सुशासन स्थापित हुआ और बिहार लगातार विकास की रफ्तार पकड़े हुए है। आज बिहार में क्या कुछ नहीं है, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए नए यूनिवर्सिटी बन रहे हैं और इसी के साथ नई सड़कें बन रही हैं। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया।
हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और इसी के साथ ही मां जानकी के मंदिर को लेकर के भी कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी करारा वार किया। सुनिए मुख्यमंत्री का ये बयान। याद करिए जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, तब राम भक्त कहते थे, बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट दे दिया, कहा कि राम तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लहूलुहान किया था, लेकिन तब भी राम भक्त कहता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, बन गया है ना मंदिर। कोई संदेह है क्या? अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हैं ना, उनका नाम निषाद राज के नाम पर है। और जहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है राम जन्मभूमि का, वह माता सबरी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, भगवान राम के काज में जिसने भी सहयोग किया, उन सब का सम्मान आज अयोध्या धाम में है। वहां पे महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर आ गया है, वहां पर महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन गया है, मां कवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। और यही नहीं, माता जानकी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, बहनों और भाइयों, पहला बलिदानी रामायण का गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु की भी एक बहुत अच्छी प्रतिमा अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। यही नहीं, सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, गिलहरी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई है। अब 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम आ रहे हैं। अयोध्या भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन फिर से सबको हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भगवान राम, माता जानकी फिर से विराजमान हो गई है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है तो याद करिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो मंदिर एनडीए की सरकार ने बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ये आस्था का सम्मान तो एनडीए ही करेगा। आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है और गरीबों का भी कल्याण है। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार और नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार और देश में जो कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है, इस योजनाओं का भी जिक्र किया। याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था,
12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में बहनों और भाइयों राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और जल से नल की व्यवस्था फ्री। ये है लोकप्रिय सरकार एनडीए की नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो आज बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दे रही है। और बहनों और भाइयों, अब तो बिहार का नौजवान सिविल सर्वेंट बन रहा है। आईएएस में, आईपीएस में बिहार का नौजवान आज टॉप कर रहा है। आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं, अपनी नई पहचान बनाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।